नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड लोडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ। आए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय दूसरा, द सेकंड चक्र की अगली कड़ी, यौन उपचार, प्रोटीन इरोज। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी संस्कृति कामुकता को रोज जीवन से अलग करने का प्रयास करती है। मिलन और विस्तार की ओर ले जाने वाली संबंध की ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में यह विरोधाभासी है कि हम अपने रोज जीवन की बातचीत और गतिविधि से कामुकता को हटा देते हैं। ऐसा करके हमने यौन भावों की भावों को अपराध बोध और शर्म से छिपाकर अनजाने और ना कि ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया है। यौन उपचार केवल बिस्तर पर हम क्या करते हैं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के प्रति हमारा संपूर्ण दृष्टिकोण शामिल है। यौन उपचार प्राप्त करने के लिए भावनात्मक संवेदनशील स्तर पर जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ना है, अपनी आंखों, कानों और नाक से प्यार करना है, कविता, बनावट और निकटता के लिए अपनी लालसा को गले लगाना है, आंतरिक स्व की सूक्ष्म बारीकियों से परिचित होना। यौन उपचार अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्थ सेक्स में चेतना के कई स्तर शामिल होते हैं। इसे भावनात्मक उपचार से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भावनाओं को खोलता है। यह अनिवार्य रूप से इंद्रियों और लालसा की इच्छा के खिंचाव से जुड़ा होता है। इसके लिए शरीर में ऊर्जा के तरल प्रवाह की आवश्यकता होती है। दूसरे की प्रत्येक पंखुड़ी में एक साथ इच्छा, गति, संवेदना हमारी कामुकता को भी स्वस्थ करें। इरोज का उत्कृष्ट बंधनकारी तत्व यह होने और बनने के बीच सेतु है और तथ्य और मूल्य के एक साथ जोड़ता है। यौन उपचार के लिए संयम और प्रवाह के बीच संतुलन जरूरी है। ज्यादातर यांत्रिक यौन रोग जैसे नपुंसकता चरम सुख तक पहुंचने में असमर्थता या शीघ्र प्रदन उत्तेजना को नियंत्रित न कर पाने या उससे आगे समर्पण न कर पाने की स्थिति को दर्शाते हैं। यह समस्याएं सिर्फ यौन नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और आमतौर पर व्यक्ति के बाकी हिस्सों में परिलक्षित होते हैं। शरीर के कवच में इस ऊर्जा पैटर्न को संबोधित करने से एक साथ यौन समस्या का समाधान हो सकता है। यौन उपचार में सेक्स की यांत्रिक गतिविधि से इरोज की अलौकिक गुणवत्ता की ओर बढ़ना शामिल है। यौन उपचार में कामुकता और इरोज की मिलन को फिर से जोड़ना और इस प्रकार सेक्स को परमात्मा के दायरे में वापस लाना शामिल है। इरोज एक रहस्यमय शक्ति है और इरोज में प्रेम मिलाप के लिए अज्ञात के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुनियादी भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आक्रमणों, अस्वीकृतियों और उपेक्षाओं के पिछले घाव इरोज के हमारे अनुभव को कमजोर कर देते हैं। वे हमें खुद से डरते हैं, खुलने से डरते हैं, प्राकृतिक कामुक आवेग पर भरोसा करने से डरते हैं, जो मानस और सोम स्वयं और अन्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के एक चाप में एकजुट करता है, जो प्रत्येक चक्र से जुड़ता है और स्पार्क करता है। भावनात्मक भावों को भरने से उचित भेदभाव और विश्वास को बहाल करने में मदद मिलती है, ताकि हम एक बार फिर से भावनाओं के प्रति समर्पण कर सकें। इरोज के पास बढ़ने और जोड़ने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारे पास यह होनी भी चाहिए। इस वृद्धि के लिए पूर्णतः खुलने के लिए पहले चक्र के प्रति विश्वास आधार तथा दूसरे चक्र के प्रति भावनात्मक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इरोज के बिना सेक्स खोखला और यांत्रिक होता है, जो इच्छा शक्ति के दबाव से संचालित होता है, जो अक्सर उसे थका देता है। इरोज के साथ सेक्स इच्छा शक्ति को पोषित करता है। हम ऊर्जा से भर जाते हैं, बदलने, सीखने और उन सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं जिन्हें हमने पहले स्वीकार कर लिया था। इरोज से अति क्रोध कामुकता आनंद के कार्य में देवता लाती है, हमें ऊपर और बाहर की ओर खींचती है। यौन उपचार स्वभावतः एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा होता है, एक पवित्र प्रेमी जिसके साथ विश्वास, धैर्य, समझ और कौशल हो। यह शायद सबसे कठिन तत्व है,
क्योंकि हम उपयुक्त प्रेमी को आसानी से नहीं चुन सकते। यौन समस्याओं से जूझते समय यह जरूरी है कि हम अनुभव के किसी भी बिंदु पर रुकें और अपने प्रेमी से हमें उस समय जो भी महसूस हो रहा हो उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कोई साथी शून्य यांत्रिक दिनचर्या या भय में पड़ जाए तो रुककर पूछने का समय आ गया है, तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। क्योंकि यौन संबंध हमें हमारे जीवन के सबसे अंतरंग और संवेदनशील अनुभवों में ले जाता है। यौन क्षेत्र अक्सर यह जगह होती है जहाँ हमारी अन्य भावनाएं जन्म लेती हैं। यह सामान्य रूप से उपचार का एक गहन आधार है। यदि व्यक्ति कोई जीवन जी रहा है और अपनी यौन भावना से बाहर रह रहा है तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फोर प्ले है। स्टेनली कैलमन। यौन उपचार केवल दूसरे चक्र तक ही सीमित नहीं है। यौन अनुभव अन्य सभी चक्रों से प्रभावित होता है और उन्हें बढ़ाता है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य से हमारा संबंध स्वस्थ और संपर्क पर बने रहना चक्र एक का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरे चक्र से एक संतुलित रहने में मदद करती है। चौथा चक्र जो संबंधों पर जोर देता है कामुकता पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालता है। खुले दिल और स्पष्ट संवाद। पांचवा चक्र के साथ स्वस्थ संबंध यौन संबंध को और भी बेहतर बना सकते हैं। कल्पना। छठा चक्र यौन वृद्धि मिलन के रूप में अनुभव करने की क्षमता। सातवां चक्र भी यौन उपचार यौन क्रिया में प्रवृत्ता के को वापस लाता है। यह भीतर के दिव्य की पारस्परिक आराधना है। आनंद के प्रकटीकरण के माध्यम से पूर्णता की पुनर्स्थापना और इंद्रधनुषी कुल के पार की शेष यात्रा के लिए आत्मा को पोषण प्रदान करती है। दोस्तों यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।